न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া, श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी। दिल्ली धमाका के बाद आसनसोल में रेड अलर्ट, रेलवे स्टेशन सहित बॉर्डर इलाकों में सघन जांच अभियान। महुआ डंगाल रेल क्वार्टर पर चला रेलवे का बुलडोजर, तृणमूल कांग्रेस ने जताया विरोध। अग्निमित्रा पाल का 87 नंबर वार्ड में स्थानियों का अनोखा विरोध, मिठाई खिलाकर जताया असंतोष। माकपा ने आसनसोल नगर निगम के बाहर किया प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सौंपा मेयर को ज्ञापन। दिल्ली धमाके के बाद आसनसोल स्टेशन पर हाई अलर्ट है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद आसनसोल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी ने सोमवार रात से ही स्टेशन परिसर, पार्किंग जोन और सामान रखने के स्थानों की गहन तलाशी शुरू कर दी है। संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने सीमा क्षेत्रों में भी चौकसी बढ़ा दी है ताकि किसी तरह की असामाजिक गतिविधि या घुसपैठ को रोका जा सके। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। आसनसोल नगर निगम के 24 नंबर वार्ड अंतर्गत महुआ डंगाल रेल पार स्थित लोको क्वार्टर इलाके में आज आरपीएफ ने अभियान चलाकर 10 क्वार्टरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और सूचना मिलने पर टीएमसी पार्षद फंसबी आलिया मौके पर पहुंची। उन्होंने अभियान का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को परेशान कर रही है और अब रेलवे भी लोगों को उनके घरों से बेघर कर रहा है। पार्षद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना पुनर्वास दिए लोगों को हटाना अमानवीय है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध कराए ताकि राज्य सरकार इन लोगों के लिए घर बना सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मोहम्मद साकिर ने भी इस घटना का विरोध जताया कि भाई आप जो इस तरह से जो क्वार्टर को तोड़ रहे हैं ये गलत है। इसलिए गलत है कि सबसे पहले यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको कहीं पर इंतज़ाम कर दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पर हर लोग जो है बहुत मैंने गरीब तबके के लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, हर दिन जो है ना अपना मैंने काम करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम में आते हैं, तब उनका घर का जो है ज़िंदगी बसर होता है। लेकिन बगैर नोटिस के आज उनके घर पर जो बुलडोजर चला दिया गया है, ये बड़ा दुख की बात है। यहाँ के हमारे बहुत सारे साथी हैं, यहाँ के ही सब रहने वाले हैं, काफ़ी यहाँ के लोगों के अंदर गम और गुस्सा है। आज अफसोस इस बात का है कि भाई यहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल में जो है टीएमसी की गवर्नमेंट है, टीएमसी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो यहाँ पर बैठे हुए मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तरह से आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, खास अगर आप अपने मिनिस्टर को, एमपी को बोल करके अगर इन लोगों के लिए अगर कहीं मैनेजमेंट कराया जाता तो हम लोग भी आपके साथ देते कि चलिए आपने गरीब के लिए सोचा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हम लोगों को ये लगता है कि ये शकील अहमद वही होगा, क्योंकि ये कंपनी जो है कलकत्ता में है, लेकिन रहने वाला जो शख्स कुछ जो इसमें कंपनी का शेयर होल्डर है, ये सारा आसनसोल से और ज़्यादातर रेल पार इलाके से है। आज आसनसोल के गिरजा मोड़ स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रसन्नजीत पुइटंडी, शाह आलम और अन्य कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में रेल पार इलाके में सामने आए 350 से 450 करोड़ रुपए के कथित आर्थिक घोटाले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी तहसीन अहमद है, जो टीएमसी के अल्पसंख्यक सेल के पूर्व वाइस चेयरमैन शकील अहमद के पुत्र है और वर्तमान में जेल में है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि उनके पास कोलकाता की एक कंपनी के बैलेंस शीट है, जिसमें एक शकील अहमद नामक व्यक्ति द्वारा भारी पूंजी निवेश और लोन देने का उल्लेख है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह वही शकील अहमद है जो तहसीन अहमद के पिता है। कांग्रेस ने प्रशासन से इस मामले की विस्तृत जांच की मांग की है ताकि यह स्पष्ट हो चुके कि बैलेंस शीट में दर्ज शकील अहमद और घोटाले में आरोपित परिवार के बीच कोई संबंध है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि यह व्यक्ति वही है तो उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। तहसीन तो अभी जेल पे है, लेकिन हम लोगों के पास में एक जो बैलेंस शीट आया है, इस बैलेंस शीट पे सीधा सीधी बात है
कि देखिए, माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस का नेता शकील अहमद जो तहसीन के पिताजी, उनके बारे में माइनॉरिटी के चेयरमैन या तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे कोई हिस्सा में नहीं। ममता बनर्जी जब आसनसोल के उषा ग्राम में आई थी इलेक्शन के प्रचार के समय, तो आप लोगों ने देखा था कि यहाँ के विधायक मंत्री श्री मलाई घटक जी के पास में और ममता बनर्जी के मंच पे बैठे थे। शकील अहमद ने यह भी कहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं है तहसीन अहमद से रिलेटेड, लेकिन एक एक्स टीचर जो हम लोगों को ये लगता है इसका तदंत होना चाहिए, इसका इंक्वायरी होना चाहिए बजाब्ता। हम लोग इसका ईडी को भी हम लोग लेटर भेजेंगे बैलेंस शीट के साथ में, क्योंकि इसका तदंत हो। हम लोगों को ये लगता है कि ये शकील अहमद वही होगा, क्योंकि जो नाम आ रहा है, जो इस कंपनी में आप देख रहे हैं कि इकराम आजमी, अमरोज आजमी, कलीमुद्दीन, सुरेश कुमार गुप्ता, ये कंपनी जो है कलकत्ता में है, लेकिन रहने वाला जो शख्स कुछ जो इसमें कंपनी का शेयर होल्डर है, ये सारा आसनसोल से और ज़्यादातर रेलपार इलाके से है। इसमें देखा जा रहा है कि 70 लाख रुपए ये शकील मास्टर एक्स टीचर 10 साल पहले वो रिटायर किए, उनके पास वाइट मनी अगर वही है, जांच में अगर निकले कि वही है, तो 70 लाख रुपए वाइट मनी कैसे आया, इसका तदंत होना चाहिए। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। Open sunroof. प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব, সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल।
আমাদের আজ চরম সৌভাগ্য আপনি আমাদের পাড়ায় এলেন, আপনার কতদিনে আমাদের পাড়াতে পৌঁছলো, আমরা সত্যি আজ ধন্য হয়ে গেলাম। দিদি একটা কোশ্চেন ছিল, দিদি আমাদের বিধায়ক অফিসটা কোথায় আসানসোল? आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल जब 87 नंबर वार्ड में पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उन्हें मिठाई खिलाकर यह सवाल किया कि पिछले 5 वर्षों से वह क्षेत्र में दिखाई क्यों नहीं दी और विधायक रहते हुए उन्होंने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं। लोगों ने यह भी पूछा कि उनका विधायक कार्यालय कहाँ स्थित है। विधायक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर लोग उनके जवाबों से असंतुष्ट नजर आए। इस पर टीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि यही भाजपा का असली चेहरा है जो जनता को सिर्फ भ्रमित करती है। अग्निमित्रा पाल ने पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी डर और धमकी की राजनीति कर भाजपा को कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वे आसनसोल दक्षिण की हर पार्टी के नागरिकों की विधायक है और आगे भी अपने क्षेत्र में लगातार जनता से जुड़ी रहेगी। অগ্নিমিত্রা পাল যেখানে যাবে সেখানে বাধা দেবেন, হেকেল করবেন, আমরা কিন্তু দমব না। আমি বিধায়ক, আমি হারা বুতো যেখানে হেরেছি সেখানকারও মানুষের বিধায়ক, যেখানে জিতেছি সেখানকার মানুষেরও বিধায়ক। তাই আজকে যখন আসানসোল দক্ষিণের আমার বিধানসভার একটি বুথে পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই করতে গিয়ে সেখানকার কিছু তৃণমূল কর্মী আমাকে যদি হেকেল করতে চেষ্টা করেন, আমার কর্মীদের হ্যারাস করতে চেষ্টা করেন, কাজে বাধা দেন, আর যদি ভাবেন যে অগ্নিমিত্রা পাল তাতে ভয় পেয়ে যাবে, আমি কিন্তু যাবই। আপনারা আমাকে হেকেল করে ভিডিও করে যদি ভাবেন যে দমিয়ে দিচ্ছেন, আমাকে বা ভারতীয় জনতা পার্টিকে দমাতে পারবেন না। বিজেপি একটা ধাপ্পাবাজ দল। রাস্তায় বেরোলে মানুষ তো জিজ্ঞেসই করবে এতদিন আসেননি কেন, কোথায় আপনার অফিস। তো আমি ওদিকে ধন্যবাদ দেবো যে ওরা বিধায়ককে মিষ্টি খাইয়ে মিষ্টি কথা বলে ওরা এলাকা ছাড়া করেছে। रानीगंज के नूतन एगड़ा इलाके के बादाम बागान से रानी सायर को जोड़ने वाले बाईपास रोड की बदहाल स्थिति को लेकर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में आज सड़क जाम किया गया। यह सड़क NH60 को NH90 से जोड़ती है और लंबे समय से जर्जर है। अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया कि 15 साल के शासन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास के दावे सिर्फ कागजी है, जमीनी हकीकत अलग है। उन्होंने कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई तो 21 नवंबर से भाजपा कार्यकर्ता धरना आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने टीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती पर सस्ती राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि जल्द ही 87 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद के खिलाफ वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पाल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को भवानी भवन में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की लापता रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी है। দেখুন, আজকে এই বাদাম বাগান মোড়ে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রাস্তা। আজকে যবে থেকে আমি এমএলএ হয়েছি তবে থেকে আমার কার্যকর্তারা, সাধারণ মানুষ প্রশাসনকে বলছে এই রাস্তাটা বানিয়ে দেওয়ার জন্য। রাস্তাটা এত খারাপ অবস্থা, রাস্তাটা মানে পুকুরের মতো গর্ত হয়ে গেছে, কিন্তু বারবার প্রশাসনকে বলার সত্ত্বেও, টেন্ডার হওয়া সত্ত্বেও কাজ শুরু হয়নি। মানে কারণ আমরা জানি না, মাল ফেলেছে, সেই মালও চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু রাস্তা তৈরি হয়নি। এখান দিয়ে বড় বড় বালির ট্রাক যাচ্ছে, কয়লার ট্রাক যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ, স্কুল গাড়ি, স্কুল বাস, অ্যাম্বুলেন্স, প্রায় দিনই অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, টোটো উল্টে যাচ্ছে। এখন আমরা কোনো এক্সপেকটেশন রাখছি না, আমরা আজকে প্রতিবাদে নেমেছি, আমরা প্রতিবাদ করছি এবং আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে গর্তগুলো যে আছে আমি বলেছি সেগুলোকে আমি ভরে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করছি। 2026-এ বাংলার মানুষ উন্নয়নের সরকার চায়, এই চোরেদের সরকার চায় না। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नावलम ने आज सलानपुर इलाके में एक निकासी व्यवस्था परियोजना का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया। मेयर उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आमार पाड़ा आमार समाधान परियोजना के तहत पिछले 3 महीनों से लोगों से उनके मोहल्ले की ज़रूरतों से जुड़ी शिकायतें और प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। सलानपुर क्षेत्र के 114 बूथों से करीब 1000 कार्यों के आवेदन आए हैं, जिनमें से 700 कार्यों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो वादा करती है उसे पूरा करती है और आज का यह उद्घाटन जनता के लिए वादों का पालन का प्रमाण है। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান, যেটা
মানে 3 মাস ধরে আমরা করছিলাম, প্রতিটি পাড়াতে যাচ্ছিলাম, বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো নিচ্ছিলাম। সেই কাজগুলো সালানপুরে প্রায় 114টা বুথ আছে, 114টা বুথে 1000 কাজ উঠে এসেছিল। তার মধ্যে 700-র উপরে কাজ অলরেডি কাজগুলো চালু করা হয়েছে। এবং আজকে এখানে মানে একটা ড্রেনের কাজ ছিল আমাদের সমাধানে, সেটা ডিএম সাহেব ছিল, এটা মানে উদ্বোধন হলো, প্রতীকী উদ্বোধন করা হলো। এবং সব কাজগুলোই যাতে তাড়াতাড়ির মধ্যে আমরা যে একদম ছোট কাজ সেগুলো ডিসেম্বরের মধ্যে, এবং যা বাদবাকি যা কাজ আছে জানুয়ারির মধ্যে সব কাজগুলো শেষ করা হবে। আমরা এটা শিলান্যাস করা হলো। টোটাল সালানপুর ব্লকে 114টা বুথ, প্রায় 1000 স্কিম আমরা করার মানে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে 10 লাখ অবধি করলে সালানপুর ব্লক 1000 স্কিম পাচ্ছে। তার মধ্যে আমরা প্রায় 700 স্কিমের টাকা পেয়ে গেছি গভর্নমেন্ট থেকে। 700 স্কিমের উপরে 8,70 লাখ আমরা পেয়ে গেছি। 350 উপরে কাজগুলো মাঠে নেমে গেছে। আমাদের যে গভর্নমেন্ট ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমরা স্কিমগুলো এই ছোট স্কিমগুলো এই ডিসেম্বরের মধ্যে, বড় স্কিমগুলো জানুয়ারির মধ্যে আমরা সব স্কিমগুলোকে শেষ করব। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस धनतेरस और दीपावली में हीरो की बाइक खरीदे और उठाए जीएसटी के विशेष छूट का फायदा। दमदार पिकअप वाले ग्लैमर के साथ ही हीरो की सबसे पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर और हाई स्पीड वाली बाइक एक्सट्रीम का राइड करने के लिए आज ही पधारे हीरो के वेरीफाइड डीलर अभिक मोटर्स में, जीटी रोड, उषाग्राम, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 9434021849। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की जिला कमेटी की ओर से आज आसनसोल नगर निगम का घेराव किया गया। इस दौरान तापस कवि, पार्थो मुखर्जी, सत्यजीत चटर्जी, विक्टर आचार्य, वृंदावन दास, मैत्री दास और जयदेव चक्रवर्ती सहित कई वामपंथी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
माकपा नेताओं ने निगम में चल रहे भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ मेयर को ज्ञापन सौंपा। पार्थ मुखर्जी ने कहा कि पार्टी ने मेयर को 1 से 2 महीने का समय दिया है। अगर इस अवधि में अवैध गतिविधियों पर रोक लगी तो माकपा व्यापक आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगी। আসানসোল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখবেন বিভিন্ন বহুতলে আগুন লাগছে। আগুন নেভানোর জন্য যে বিকল্প ব্যবস্থা সমস্ত কিছু এখানে মজুদ নেই। এবং মনে রাখবেন কুকুর বোঝানো হচ্ছে, প্রমোটিং হচ্ছে, আর প্রমোটারদের রাজত্বের অংশ এই কর্পোরেশনের যারা মেয়রিং কাউন্সিল তাদের মধ্যেও তারা রয়েছেন, এই অভদ্রকে তারা রয়েছেন। রাস্তাঘাট তৈরি করছে, রাস্তাঘাট আপনি মনে করবেন আপনার রাস্তা হচ্ছে, আপনি দেখবেন 3 দিনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে একদম একটা রাস্তাকে আবার পূর্ণ ইতিহাস পার করে দিচ্ছে। আপনি যদি আসানসোলে আসেন আপনি লক্ষ্য করবেন কোন বিকল্প রাস্তা আসানসোলে নেই। সেই কবে গৌতম রায়চৌধুরীর সময় বিজয় পালের পরিকল্পনাকে নিয়ে বিএনআর এর ব্রিজ তৈরি হয়েছিল, আজকে আর কোনো বিএনআর এর বিকল্প কোনো ব্রিজ নেই। আপনি যদি গড়াই রোড দিয়ে যান যেখানে হাসপাতাল, যে রাস্তা দিয়ে মানুষ যাচ্ছে সেই রাস্তার যানজটপূর্ণ, কেন বিকল্প রাস্তা হবে না? আর তারা 2009 সালে এই কর্পোরেশনে এসেছেন, যেতে বলেছিলেন আমরা বৃষ্টি জল খাওয়াবো, এখন যেখানে জল পেত সেখানে এখন জল পাচ্ছে না। কর্মচারী এই অস্থায়ী কর্মচারীরা কেউ 7,000 টাকা, কেউ 8,000 টাকা পাচ্ছে, কেন এমন হবে? আমরা জিজ্ঞাসা করি তাপস রায় যখন মেয়র ছিলেন তারপর থেকে আপনারা কত টাকা এখানে বাড়িয়েছেন? জিনিসের দাম কেমন বেড়েছে তা আজকে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করেছি এই অস্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যেও কেন বেতন বৈষম্য হবে? কেন একজন 20,000 পাবে, কেন একজন 8,000 পাবে? কোন পছন্দ অপছন্দ আমরা করতে দিতে রাজি নই। আমরা দাঁড়িয়েছি, আমি সেই সমস্ত বন্ধুদের বলবো আপনারা চিন্তা করবেন না, ট্রান্সপারেন্ট ভয় দেখিয়ে আর নতুন করে আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন না। আজকের সময় থেকে আমরা প্রমাণ করতে চাই যদি কোনো অগণতান্ত্রিক কাজ হয় এই কর্পোরেশন ঘিরে রেখে আমরা বাধ্য করব মজুরি বৃদ্ধি করতে। এটা আপনারা জেনে রেখেছেন, এই কথা বলতে আমরা জানিয়েছি। दुर्गापुर महकमा अदालत बार एसोसिएशन के नए कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष, सचिव सहित कुल 26 सदस्यों की इस नए कमेटी ने मंगलवार दोपहर शपथ ग्रहण किया। सचिव कुंडू और अध्यक्ष और कल्याण घोष को सचिव चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व अध्यक्ष देवव्रत साई और पूर्व सचिव अनुपम मुखर्जी उपस्थित थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिव कुंडू ने कहा कि वे बार के विकास के लिए काम करेंगे, सभी सदस्यों की समस्याएं सुनेंगे और आने वाले 3 वर्षों तक बार के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। আমাদের আজকে শপথ হলো যে আমরা আইন মেনে নিষ্ঠার সাথে আমাদের বারের যে সংবিধান আছে তার পরিপূর্ণতার সাথে মর্যাদা দিয়ে আমরা আগামী 3 বছর কাটাবো, এই আমাদের শপথ হলো। এবং শুধু আমার না, আমার সাথে যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন আরও 25 জন, সবারই আজকে শপথ গ্রহণ করানো হচ্ছে। নির্বাচনের শুরু থেকে আপনার কনফিডেন্স ছিল যে আপনি জিতবেন, কী করে এত কনফিডেন্স? না, দেখুন, আমি মানুষ আমার সাথে ছিল বরাবরই। ওরা যেভাবে আমাকে পাশে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে আশ্বাস দিয়েছে, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম জিতা হচ্ছে শুধু সময়ের অপেক্ষা। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া, श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस ऑफिस, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी।